नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी योगा नेट सीरीज के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और ये यूनिट फर्स्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज, जिसका विषय है वेदांत सार। वेदांत सार का आज हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और जानेंगे। एक वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन सदानंद योगींद्र के द्वारा लिखा गया है और उसमें क्या कहा है और वेदांत दर्शन किन से संबंधित है, इसकी जितने भी थोड़ी थोड़ी भ्रामक बातें हैं उनको हम समझते हुए जानेंगे इसमें क्या है। तो आप ध्यान से इसे सुनिए, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर लीजिए। वेदांत दर्शन ये षट दर्शनों में आता है और वेदांत दर्शन को हम क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत दर्शन के जो प्रणेता है वो महर्षि व्यास जी को माना गया है। महर्षि व्यास वेदांत दर्शन के प्रणेता है। इस दर्शन के अंदर 4 अध्याय आते हैं और सूत्रों की संख्या बात करें तो 555 इसमें संख्या है सूत्रों की। और इस दर्शन का पूरा उद्देश्य जो है वह यही है कि परम पिता परमात्मा के बारे में बतलाना है, उसके बारे में जो भी प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताए गए हैं इस तरह से, और ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो सकता है उसके बारे में बताया। अब बात करेंगे वेदांत। वेदांत का जो अर्थ क्या बनता है, यहाँ अर्थ कई दिए हैं। वेदांत शब्द से वेद का अंत, दूसरा है उपनिषद, आत्मा व ब्रह्म का वर्णन जिसमें हो वह वेदांत है। ऐसा शास्त्र जिसमें उपनिषद प्रमाण हो वह वेदांत है। वेदा नाम, इसमें सूक्ति भी आता है कि वेदस्य अंतः अंतिमो भाग इति वेदांतः। ये कहा वेद के अंतिम भाग उपनिषद माने गए हैं और उपनिषदों का नाम वेदांत है। और ये पूरा उपनिषदों का इसमें सार मिलता है और उपनिषदों में जो वेद के अंतिम सिद्धांत को ये खोलने का कार्य करता है। इसलिए वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है ये। और ऐसा शास्त्र जिसमें वेदांत प्रमाण हो, यानी उपनिषद प्रमाण हो, वेदों का सार मंतव्य इसमें हो, रहस्य सिद्धांत ग्रंथ इसे कहा गया है वेदांत को। अब इसको थोड़ा और जानिए डिटेल के अंदर कि वेदांत दर्शन जो है, वेदांत सार है ये जो सदानंद योगींद्र के नाम द्वारा लिखा गया है वेदांत सार। और वेदांत दर्शन को हम जान रहे हैं, वेदांत दर्शन पर आधारित है। जीव ब्रह्म आत्मा की चर्चा है। किसमें? वेदांत सार, जिनके रचयिता है सदानंद, ये जो ऊपर दिया सदानंद योगींद्र, ये वेदांत सार के रचयिता हैं, लेखक हैं ये। अब बात करिए थोड़ा सा कि प्रवर्तक जो हम बात करें, प्रवर्तक आपने बादरायण का भी नाम सुना है। बादरायण वो जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक ये ब्रह्मसूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं बादरायण। ये बात ध्यान रखिए, बादरायण जो हैं ये ब्रह्मसूत्र के प्रवर्तक माने गए हैं। और जो प्रवर्तक हैं इसके वो हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। और इसका मूल जो ग्रंथ हम बात करें वह है ब्रह्मसूत्र। इसलिए प्रस्थान त्रय के अंदर वेदांत यानी ब्रह्मसूत्र को लिया गया है। ब्रह्मसूत्र, वहाँ गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र रखा है ना, वो ब्रह्मसूत्र जो है वह हमारा इसी यहाँ से जो मूल ग्रंथ है, इसी वेदांत यानी दर्शन का, इसमें ब्रह्मसूत्र है। और सूत्रकार जो हैं इसके ब्रह्मसूत्र के वह है बादरायण। जो बादरायण है वो सूत्रकार के रूप में जाना गया। और भाष्यकार कोई पूछे, भाष्यकार हैं वह आदि शंकराचार्य, रामानुज आदि, वह सारे के सारे भाष्यकार हैं। और प्रस्थान त्रयी का एक प्रश्न आ जाता है, उसमें उपनिषद हैं, गीता है और ब्रह्मसूत्र हैं। और फिर थोड़ा एक जानने से पहले थोड़ा और जान लीजिए कि ब्रह्मसूत्र के अन्य नाम हैं। 4 नामों से इस ब्रह्मसूत्र को जाना गया है। वह है शारीरिक सूत्र। शारीरिक सूत्र भी ब्रह्मसूत्र के लिए प्रयुक्त गया शब्द है। और शारीरिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा
तथा भिक्षु सूत्र। हमने उत्तर मीमांसा तो जाना कि वेदांत सार का एक दूसरा नाम है इसका, पर ये तीनों को भी जान लेना है। शारीरिक सूत्र भी कहे, चाहे शारीरिक मीमांसा कहे, उत्तर मीमांसा कहे या फिर भिक्षु सूत्र कहे, ये सारे के सारे ब्रह्म सूत्र के अन्य नाम हैं। यहाँ तक आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन में प्रमाण कितने माने गए। यहाँ वेदांत दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रमाणों में सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, आगम प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, वह अभाव प्रमाण है। जबकि योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में 3-3 प्रमाण माने गए हैं। अब यहाँ 6 प्रमाण हैं, डबल हो गया इससे। और इन 6 प्रमाणों में जो आपका 6 प्रमाण हैं, अब अगला आता है द्वितीय 2 नंबर पर देखेंगे सृष्टि प्रक्रिया। सृष्टि वेदांत सार में कैसे माना गया है? तो वेदांत दर्शन में सृष्टि की जो प्रक्रिया है वह है 5 तन्मात्राएं जिनसे पंच महाभूत उत्पन्न हुए, ये सृष्टि प्रक्रिया है। अब इसमें 4 प्रकार की सृष्टियाँ मानी गई है। वेदांत सार में 4 प्रकार के सृष्टियाँ हैं। अब वो 4 प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं तो कौन कौन सी? पहली आती है जरायुज। जरायुज से अभिप्राय ये होता है कि जो जरायु, जैसे हम मनुष्य का बच्चा है, जैसे हम पैदा होते हैं, पशु के बच्चे हैं, जितने स्तनधारी जानवर होते हैं अधिकांशतः वो जरायुज होते हैं। जो जरायुज मतलब जो बच्चे पेट से जन्मते हैं और जो बाद में स्तन का पान करके दूध पीते हैं, वो एक जार के अंदर गर्भ में विद्यमान होते हैं, उस जार से बाहर आते हैं तो जरायुज कहते हैं। जरा से उत्पन्न होना, जैसे मनुष्य, पशु इत्यादि। अंडज ये होते हैं जो अंडों से जय का, जितने जय लगे ना लास्ट में, जय का अभिप्राय होता है जन्मना। द्वितीय यानी अंडज, ये एक जैसे पक्षी हैं, सर्प हैं, बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं, घड़ियाल है, इनके सारे के सारे अंडे देते हैं, अंडों से जन्मते हैं। और ये अंडज हैं जो अंडों से जन्म लें। ये एक अपने आप में एक सृष्टि की प्रक्रिया। सृष्टि 4 प्रकार की है। फिर तीसरा सृष्टि होता है स्वेदज। स्वेदज का अभिप्राय होता है, स्वेद यानी पसीना, पसीने से जो जन्मते हैं। जैसे गंदगी से पसीना बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या है, जूं निकल गया आपके सर में। कीट यानी कीड़े मकोड़े जो गंदगी से उत्पन्न होते हैं, स्वेद्स यानी पसीने से, सड़न से जो निकलते हैं, वो एक अपने आप में एक सृष्टि है। उद्भिज जो है, उद्भिज ये होता है कि जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, वो है वृक्ष, लताएं, जितने भी जड़ी बूटियां हैं, सारे पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब ये भी अपने आप में एक ईश्वर की सृष्टि है। ये 4 प्रकार की प्रमुखता ये सृष्टि मानी गई है, इसको आपने ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त ये 4 जो सृष्टियां हैं, इसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर के 4 भेद हैं। ये हमारा जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देते हैं, ये 4 उसके भेद हैं, जिनमें आपका आता है जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये ध्यान रखिए। फिर आगे बात करेंगे सूक्ष्म शरीर। ये तो स्थूल शरीर के 4 भेद पड़े, ये 4 भेद वाली सृष्टि क्रम है ये। फिर आता है सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर जो होता है, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर संख्या देखिए 18 है ना। ये किसमें थी 18 संख्या? हमने पढ़ा पहले सांख्य दर्शन में 18 संख्या मानी है वहाँ पर। और जबकि आपके वेदांत के अंदर 17 तत्व माने गए हैं। अब इस 17 तत्वों में एक तत्व कम है, तो वो आपको यहाँ नोट करना है। यहाँ देखिए सूक्ष्म शरीर कहा गया है, लिंग शरीर के भी कहते हैं, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये लिंग शरीर यहाँ जो है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये श्रोत, त्वचा, चक्षु यानी आँख, जिह्वा, घ्राण यानी नाक, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपकी वाणी, पाणी, पाद हैं, और पायु है, उपस्थ हैं, ठीक, गुदा और जननेन्द्रियां, और 5 आपकी वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये उसमें ऐसा नहीं था, 5 वायु। अब इसमें मन है, बुद्धि है, यहाँ अहंकार नहीं है, है ना। तो मन, बुद्धि,
ये आपको यहाँ लेना है। अंतःकरण, मन क्या होता है? जो अंतःकरण जो होता है उसमें संकल्प विकल्प करता है, ये मन का कार्य होता है। उसमें मन से हम संकल्प करते हैं, पानी ग्रहण संस्कार करते हैं, है ना। और बड़े बड़े जब भी हम कोई एक किसी बड़े मिशन पर जाते हैं, जैसे आपका एक प्रतिज्ञा वाक्य होता है, उसको हम संकल्प करवाते हैं। जब बड़ा कोई ऑफिसर बनता है, प्रधानमंत्री एक एक प्रतिज्ञा लेता है, शपथ ग्रहण जो समारोह होते हैं ना, तो वो सब के सब मन से अंतःकरण से संकल्प करवाते हैं कि आपने ये निष्ठा से कार्यवहन करेंगे। तो बुद्धि है अंतःकरण जो वृत्ति होती है उसको निश्चय करता, ये विज्ञान का विषय होता है। ये विवेक देता है कि अच्छा बुरा, ये पक्का करता है, निर्णय देता है। ये सब अपने अनुभव के आधार पर करता है। टोटल कितने हो गए? 17 अवयव हुए। अब इसमें जो सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव यानी तत्व हैं, वो इनको 17 अवयवों यानी ये जितने ज्वाइंट बताए हैं, इनको 3 कोशों में विभक्त किया गया है। वैसे होता है क्या है हमारे शरीर में? शरीर के अंदर ब्रह्म के 5 कोश माने गए हैं। 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोशों की चर्चा की गई है, जिसे हम ब्रह्म के 5 कोश या हमारे शरीर के 5 सूक्ष्म पंच शरीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसमें सूक्ष्म जो शरीर है और उनको 3 इनमें भागों में बांटा। पहला विज्ञान में, मनोमय और प्राण में। ये 3 जो क्या हैं, ये आपके कोश जो हैं, इनको सूक्ष्म शरीर कहा। अब अगला जो विज्ञान में कोश है, यहाँ देखिए अब इनकी रचना कैसे कैसे हुई। इनमें आप देखोगे और ये सूक्ष्म शरीर हुआ, पर अन्नमय जो कोश होता है यह आपका स्थूल शरीर कहलाता है। और आनंदमय कोश जो होता है वह आपका करण शरीर कहलाता है। इस तरह से 3 प्रकार के यहाँ विभाजन होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और करण शरीर। 5 कोश मैंने नाम बताए। अन्नमय कोश जो है वह आपका स्थूल शरीर कहलाता है। और फिर उसके बाद दूसरा नंबर का आता है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश। ये 3 कोश आपके सूक्ष्म शरीर में काउंट किए गए हैं। अंतिम बचा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जो है वह आपका करण शरीर में आता है। स्पष्ट हुआ? अब विज्ञान में जो कोश है उसका रचना कैसे हुआ, फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश का समझना है। विज्ञान में कोश के अंदर 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां आती हैं और एक बुद्धि आता है, यानी 6 है इसमें विशेष, है ना। और मनोमय कोश के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां रहती हैं, प्लस उसमें मन भी रहता है। और प्राणमय कोश में 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियां। इनमें ये विशेष होता है। कोई आपसे प्राणमय कोश पूछे तो उसमें ये अन्नमय कोश के बाद का नंबर है। और अन्नमय कोश के अंदर तो सोचेंगे बताया ही नहीं। अन्नमय कोश के अंदर आपके 5 महाभूत आते हैं, शरीर जिसमें बनता है, 7 धातुएं आती हैं, सारे ऑर्गन्स आते हैं, सारे सिस्टम आते हैं, संस्थान जो रहते हैं, सप्त धातुएं इत्यादि, जिससे पूरा स्थूल आंखों से जो दर्शन होता है वो आपका स्थूल शरीर है। इसके अतिरिक्त में फिर आपका प्राण में जो पूरे शरीर को जो गति देता है, इन अंगों को चलायमान करता है, उसमें आपका वायु चाहिए। बिना वायु के पेड़ पौधों में या पत्तों में मूवमेंट नहीं आती। जो मूवमेंट देने का कार्य जो होता है वो प्राण का होता है। प्राण 5 प्रकार के जो हमने पढ़ा, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं जिनके माध्यम से उस अन्नमय कोश में एक गति आती है। फिर आता है 5 कर्मेंद्रियां। जब गति आएगी तो शरीर में फिर हमारे सारी 5 कर्मेंद्रियां हैं वो अपनी क्रिया में लग जाता है। अब मनोमय कोश तीसरे नंबर का है। मनोमय कोश में 5 फिर ज्ञान इंद्रियां आती है। अब उनका नियंत्रण भी तो करना है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियां हो गई तो मन इनका राजा, ये मन इन पर नियंत्रण करता है। अब मन यहाँ तक आया, फिर विज्ञान में फिर वापस से एक बुद्धि प्रधान हो जाता है कि जो ये ज्ञान इंद्रियां अपने डिसीजन लेती है वो किसके आधार पर ले, वहाँ बुद्धि कहे, मन के आधार से नहीं लेना, वो बुद्धि उस पर अंकुश करेगी। तो ये बुद्धि का एक नियामक ये विज्ञान में कोश हो गया।
तो यहाँ ये लिखा, उपरोक्त तीनों कोश सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ अब स्पष्ट हो गया, पांचों शरीरों को हमने जान लिया। और आनंदमय जो शरीर होता है उसके अंदर ये सब नहीं होता, वहाँ सब विलय हो जाता है, यहाँ तक सारे उसमें तत्व आ जाते हैं। वेदांत सार ग्रंथ को क्यों पढ़ा जाए? इसमें एक साहब कोई प्रश्न करे हम क्यों पढ़ें, इसमें बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों को जानने के लिए क्यों पढ़ा जाए। यहाँ उत्तर आता है अनुबंध चतुष्टय की प्राप्ति के लिए। अनुबंध चतुष्टय क्या है ये? यानी किसी ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व कुछ विषयों पर ध्यान दिया जाता है। अनुबंध जैसे हम कहते हैं कि एग्रीमेंट जो साइन करना, या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, XY जरूरी नहीं है, वेदांत सार कोई भी ग्रंथ, उसी किसी भी लिखा किसी भी ग्रंथ को हम जब पढ़ते हैं तो कुछ विषयों पर उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे जो विद्यार्थी शोध अभी जब PhD करेंगे, आप UGC योगा नेट की जब तैयारी क्वालिफाइड कर लेंगे तो उसमें ये सब आता है। अनुबंध चतुष्टय क्या? अनुबंध चतुष्टय में 4 प्रकार के अनुबंध हैं। ये पहला है अधिकारी, विषय, फिर तीसरा संबंध और प्रयोजन। हम इनको एक एक करके इन चारों को आज हम समझेंगे। ये अनुबंध चतुष्टय बहुत इम्पोर्टेंट विषय होता है वेदांत सार के अंदर, इसको हम जानेंगे। और इसको जानने से पहले थोड़ा थोड़ा एक और आप क्लियर कर लें कि हमने पंच कोशों के नाम स्पष्ट कर लिए हैं और पंच प्राणों को हमने जान लिया, और इसके साथ साथ अंतःकरण की जब बात आए वेदांत सार की दृष्टि से तो आप समझ लें वहाँ मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको इन चारों को हम क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। इस बात को ध्यान दें। और जब सांख्य में चित्त शब्द जब आता है वहाँ पर मन, बुद्धि, अहंकार को ग्रहण करते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। और दूसरा आगे जो शरीर के जो भेद हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। शरीर को 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि रूप में शरीर, एक है समष्टि रूप में शरीर आता है। और पहले अधिकारी पढ़ते हैं। अब अधिकारी कौन होता है, किसे अधिकारी से संबोधित किया गया है? अब अधिकारी को पूरा समझें। अधिकारी वह जिसने पूर्व में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, निषिद्ध कार्य त्याग कर कहे गए कार्य किए हों। यानी यूं कहें, जो कार्य जिसने पूर्व में पहले में जो वेद शास्त्रों का अध्ययन जिसने किया वह क्या कहलाएगा? वेद शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है। हर ग्रंथ का, जैसे आपको अभी मैं कहूँ कि आपको मास्टर्स डिग्री में प्रवेश लेना है, तो मास्टर्स डिग्री से पहले आपका कुछ एक योग्यताएं होनी चाहिए, या डॉक्टरेट में एडमिशन के पहले आपके पास बैकग्राउंड में साइंस होना चाहिए, या आपके पास ये होना चाहिए। जिस लाइन में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो उससे पहले कुछ एक कंडीशंस होती है कि आपने ये योग्यता इस फील्ड में पहले लिया है क्या। तो एज इट इज वो अधिकारी, यानी उसको कौन प्राप्त करे, उसका अर्हता जो हम कहते हैं। जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, आप देखते हैं उसकी पात्रता किसको है, कौन उसका असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कौन टीचर बनेगा, कौन इंस्ट्रक्टर बनेगा योग में, है ना। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिफाइड जो वही है। यहाँ पर वेदों को जो पढ़ने के लिए क्या अधिकारी है, क्या योग्यता चाहिए, तो उसमें आया है कि निषिद्ध कार्य त्याग कर कहे गए कार्य किए हों। यानी हमारे जितने भी धर्मशास्त्र ग्रंथों में जो निषिद्ध कार्य जो मना किए गए हैं उनको त्याग कर जो कहे गए कार्यों को किया है, या और फिर पापों से मुक्त रखा हो, अपने स्वयं को कहीं ऐसे दुष्कर्म से दूर रखा है, ऐसे जो मर्यादा अपनाता है, जो जीता हो, उसे इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार है। यानी सारे जिसने अपने पहले से वेदांगों के अंगों को जिसने अध्ययन किया है, ब्रह्मचर्य है, संयम है, नैष्ठिक, वो सारे जिनका पालन वह करता है विधि विधान से, नित्य नैमित्तिक कर्म जो करता है, वो क्या कहलाएगा? वो अधिकारी है। ठीक। तो इसमें साधन चतुष्टय के अंदर 3 प्रकार के जो हम क्या साधन माने गए हैं, वो सब साधन होने चाहिए, तो वही कर सकता है जिसमें विवेक का पालन करे। और वैराग्य, दूसरे नंबर वैराग्य आता है। फिर उसमें आता है षठ संपत्ति,
यानी जो शम का पालन करे, दम का पालन करे, उप्रति का पालन करे, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, इन सब का पालन करते हुए चतुर्थ ने मुमुक्षुत्व, मोक्ष को जो इच्छा रखने वाला जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, इस तरह से ये सारे के सारे साधन चतुष्टय कहलाते हैं, तो वही अधिकारी होगा, वह पढ़ने का अधिकारी है। ये कंडीशन। ठीक, इसके बाद दूसरा बिंदु आता है विषय। इसमें विषय क्या है? ये पूरा जो प्रकरण है इसमें विषय क्या रहता है? विषय इसमें है जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करना वेदांत का लक्ष्य होता है। वेदांत का यही एकमात्र लक्ष्य है जो हमने पहले भी आपको बताया। इसका उद्देश्य यही है, परम पिता परमात्मा के बारे में बतलाना, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार से ही स्थिर आपके अंदर शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक इसका सबसे महत्वपूर्ण इसी का यही लक्ष्य है। और इसमें दो दी हैं, एक है सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता कौन है? वह ईश्वर जो सब कुछ जानता है, दृष्टा है, जिसे हम दृष्टा कह सकते हैं। अल्पज्ञाता कौन है? जीव। जीव जो है ये आपका प्रकृति है। अब जीव किसे कहा? जिसने यानी शरीर के साथ जो आत्मा जब संबंध स्थापित कर ले उसको हम जीव कहते हैं। वो संबंध जब भी कोई आत्मा पंच महाभूतों से निर्मित जो ये शरीर है स्थूल के साथ जब संबंध बना लेता है, जुड़ता है, तब तुरंत वह जीव हो जाता है, जीवित हो जाता है। और जैसे संबंध विच्छेद होता है, कहते हैं हम प्राण निकल के, आत्मा निकल गई इसके अंदर शरीर से और मिट्टी बन जाता है वह। तो ये ध्यान रखिए, सर्वज्ञाता ईश्वर है और अल्पज्ञाता जो है वह जीव है। तो ये स्थापित करना इसका संबंध आपस में, वह एक विषय है किसका? इसी वेदांत सार का। ये वेदों का अंत जो है ना, इसमें वेदों का अंतिम भाग जोरा निष्कर्ष उपनिषदों का सार इसमें दिया गया है कि यही कह रहा है कि इन दोनों में संबंध स्थापित करना, आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। अब तीसरी इसमें बात आती है संबंध। संबंध क्या? इसमें संबंध जब आता है बोध्य और बोधक भाव संबंध। अब बोध्य है यानी जो बोध कराने वाला, जो जानने योग्य, किसका हम बोध करें, और बोधक है जानने वाला। जो जानने वाला जो होता है वो बोधक होता है। जानने योग्य और जानने वाले भाव का जो आपसी संबंध होता है, वह संबंध यहाँ बनाना चाहते हैं। ये मनुष्य ईश्वर जीव का संबंध क्यों जाने? अब ये प्रश्न मनुष्य करता है, ईश्वर जीव का संबंध क्यों जाने? इसके लिए क्यों, क्या पढ़िए? क्या इसके बिना क्या जिया नहीं जा सकता? हम जीव हैं, अतः हमारा जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो अधिकार जो है, ये एक विकल्प जो है, ये मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जो चार प्रकार के जब हमने सृष्टि देखी, जिसमें हम जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है और उद्भिज है, इन चारों सृष्टियों में मनुष्य का जो सृष्टि है, जरायुज को, मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सर्वोत्कृष्ट ये सुंदर रचना है इस प्रकृति में, इस सृष्टि में। तो इसमें क्यों है ये? इसमें खासियत यही है कि ये जो है ये भोग के साथ साथ कर्म भी करता है। तो इसलिए हमारा एक दायित्व बन जाता है कि हम एक साथ साथ में इसको संबंध को जानें। ये विवेक मनुष्य में है। ये मनुष्य के अतिरिक्त जो विवेकहीन होता है वह मनुष्य पशुवत आचरण करता है, पशु कहलाता है। इसलिए ये हमारा ये प्रश्न ही नहीं करना। अब ये ज्ञान कैसे करना है, तो उन्होंने 3 मार्ग बता दिए हैं कि आप श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करें। ये ज्ञान मार्ग का या इनको जानने का एक तरीका है। ठीक, इस तरह से आपने इसको समझना है। और यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म भी बताए हैं कि इस तरह से आप कर्म करें। वो वेदांत सार में वह है आपका नित्य, नैमित्तिक और काम्य। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, वो आप करते रहें। और समाधि के फिर 2 लास्ट में हम जब पढ़ें वो आता है समाधि के, इसमें 2 भेद माने गए हैं, निर्विकल्प समाधि
और सविकल्प समाधि। ये सविकल्प निर्विकल्प आप यूं समझे संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि जो हमने पढ़ा योग दर्शन में आता है, सेम एज इट इज़ वही है। इसमें नाम भेद से आपको इसको घबराहट नहीं करना। और यहाँ पर आत्मा, और जब हम इसकी बात करते हैं बौद्धे बोधक में, तो यहाँ आत्मा की भी 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। जैसे मांडुक्य उपनिषद के अंदर आता है 4 अवस्थाएं जो हैं आत्मा की, वही अवस्थाएं यहाँ पर भी हैं। जैसे जागृत अवस्था है, स्वपन अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है और तुरीय अवस्था। ये चारों अवस्थाएं, इसलिए वेदांत दर्शन को, वेदांत सार को, सारे उपनिषदों का सार, गीता का, इसलिए गीता को भी उपनिषदों का सार माना गया, वेदांत को भी सार माना गया। ये सब वेदों का अंतिम भाग है। और जो व्यक्ति वेदों का पूर्ण अध्ययन नहीं कर पाते, उपनिषदों को नहीं पढ़ पाते, उन्हें केवल और केवल वेदांत सार, वेदांत दर्शन को पढ़ लेना है, तो सारा काम उनका हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं प्रयोजन। इसका प्रयोजन क्या है? वेदांत सार का मेन तो असली इसका लाभ क्या होगा भविष्य में, तो वो प्रयोजन ये है, हम इसमें मेहनत जो करते हैं, कहा जीव एवं ब्रह्म में एकता स्थापित हो। जीव में और ब्रह्म में ये पृथक भावना रहे, एक जानने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, स्थापित करना। यही तो योग दर्शन कहता है, वही कहता है वहाँ पर, योग चित्त वृत्ति निरोध है। जब निरोध हो जाता है और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब अपना दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है। ऐसे ही सांख्य वाले कहते हैं पुम और पुरुष और स्त्री के अपृथक जो है, वहाँ पर कहा अपृथक भाव से जो वियोग है वो फिर वहाँ पर योग होता है। तो कुल मिला के ये सभी आचार्य ने कहा कि आप ऐसा जानना है, तो इसमें आत्मा का स्वरूप आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये वेदांत का मुख्य उद्देश्य है कि आप जब ये इस प्रोसेस से आप आते हैं श्रवण मनन निधि ध्यान के माध्यम से, और फिर जो आप अधिकारी की बातें बताई विवेक वैराग्य और षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व के माध्यम से, तो आप ये सब प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। अब द्वैत से अद्वैत संबंध जानना, ये क्या है? यही इसका प्रयोजन है। द्वैत किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही मान ले कि हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ये दो हैं, पर ये दोनों को अलग अलग जानना, ठीक, वो अद्वैत है। द्वैत भाव खत्म हो जाना कि द्वैत नहीं है, ये एक से ही सत्ता है, अलग नहीं है। द्वैत से अद्वैत संबंध जानना क्या कहलाता है आपका? इसका प्रमुख इसी का वेदांत दर्शन का प्रयोजन है। ये सभी दर्शनों का यही है कि शून्य शून्य जो आपको दो नज़र आ रहे हैं, दो नहीं है, शून्य शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य एक ही बनेगा, एक ही है, ये अलग नहीं। ये चित्त के ही भिन्न भिन्न रूप हैं और चित्त के ही अलग अलग रूप हैं, इनमें प्रमुख चित्त एक ही है जो हम योग दर्शन में पढ़ते हैं। दोहा एक दिया गया है और इसमें आता है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटी कुंभ जल ही समाना। कि जो जल में जो कुंभ है, पानी में मान लो घड़ा पानी का भरा हुआ है और पानी के अंदर उसको डुबो दो, डुबो दिया, अब जल में भी कुंभ है और जल से बाहर भी कुंभ है। ये स्थिति मनुष्य की होती है, इस जीव की होती है। जीव के अंदर, शरीर के अंदर भी उसी तत्व यानी उसी सत्ता ईश्वरीय का, दृष्टा का यानी पुरुष का चेतना अंदर हमारे आत्मा विराजमान है और बाहर भी हमारे शरीर के वही चारों तरफ बटा हुआ है, फैला हुआ है, उसी की सत्ता है। तब यही कहा। और जब ये बाहर भीतर पानी फूट ही, और जब दोनों मान लो वो परत बीच में शरीर रूपी जो परत है या अज्ञान रूपी जो परत है वो जब हटती है, हटते ही क्या होता है, जल ही जल में वो मिल जाता है, वो बूंद जल में मिल जाती है। ये जो परत है ये आपका द्वैत है और हट जाना अद्वैत हो जाएगा, इसको आप समझिए। इसलिए हमारे सारे वेद दर्शन हैं, वेद हैं, वो अद्वैत हैं। तो घड़ा जो है ज्ञान रूपी शरीर हुआ, जल आनंद रूपी हुआ, तो आनंद और आनंद, बाहर भी आनंद अंदर भी आनंद, और बीच में जो विघन रूपी जो बना है वो अज्ञान रूपी शरीर है जो एक अहम भाव से नहीं मानता। अब अज्ञान क्या है?
ये क्यों आ जाता है, क्यों नहीं मानता, ये प्रश्न एक बनता है। तो अज्ञान के पीछे कुछ बातें कही, सत्व यानी सत्य और असत्यहीन, यानी सत्य और असत्य का उसमें बोध नहीं है, ये अज्ञान कहलाता है उसको। दूसरा है त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक यानी सत्व रज तम, जो तीन प्रकार के जो गुण हैं प्रकृति के, इनके कारण वह अपने को भूल बैठता है, इसी को सत्य मान लेता है कि जो प्रकृति जो दिखता है आंखों से, यही वास्तव में जीवन है, यही आनंद है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे चारवाक दर्शन इत्यादि बाकी कुछ लोग मानते हैं। जितने भी अत्याचारी लोग होते हैं, दम्भी होते हैं, ये आतंक को फैलाते हैं, वो क्या है, वो अज्ञान के कारण, वो त्रिगुणात्मक जो रूपी सृष्टि है उसको ही सर्वोपरि मान लेते हैं कि ये सब कुछ यही है। इसके बाद धर्म, वो पाप पुण्य से दूर भागते हैं, ये कुछ नहीं है, इस व्यवस्था से मानते नहीं है। और दूसरे ज्ञान के विरोधी होते हैं, बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। उनको सत्संग में या कहीं बैठा हुआ किसी को उपदेश अच्छा नहीं लगता, कि अपना ज्ञान ये नहीं चलता, तो वो एक ज्ञान के विरोधी होते, भाव रूप होते हैं। तो इस तरह से ये चार विशेष, और इसमें कहा माया, अविद्या, अज्ञान के ही नाम है। ये माया क्या है, ये अविद्या, ये अज्ञान के ही इसके नाम दिए गए हैं। और अज्ञान के फिर यहाँ पर दो प्रकार के भेद आते हैं, जो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया। ये ज्ञान के जो भेद हैं वो आपको बताऊंगा, और अज्ञान के जो भेद हैं ये दो प्रकार के यहाँ हैं। उसमें दो प्रकार के भेद कौन कौन से हैं, वह ये हैं कि एक आता है व्यष्टि, एक है समष्टि। व्यष्टि यानी आपका जो अलग अलग पृथक पृथक करके आप जिसको आप देखते हैं, टुकड़ों में जिसे देखते हैं। और समष्टि होता है एकत्व भाव, यानी ऑर्गन को अलग अलग देखना, या ऑर्गन सब मिला करके एक शरीर को देखना। यानी समष्टि एक है, जिसमें वन है, जलाशय हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ मिले हुए हैं, उसमें सब प्रकार के, पर्टिकुलर एक नहीं है कि आम का ही बगीचा है, वो बगीचा कहलाएगा, बाग कहलाएगा। पर जब आते हैं वन की बात, जंगल की बात आती है, तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, यूं कहें ये जब हम समष्टि का भाव जब लेके आते हैं मन में, तो हम एक पर्टिकुलर जाति के लिए काम नहीं करते, मनुष्य जाति, पर्टिकुलर कोई धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए काम नहीं करते, रंग रूप के लिए काम नहीं करते। हम पूर्ण जंगल का जैसे हम संरक्षण देना होता है, तो जो हिंदू संस्कृति में ये वेदांत, ये मूल उपनिषदों का सार ये कहता है कि आप समष्टि के लिए, यानी सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए उनके भाव में आप चिंतन करें, उनका संरक्षण करना ये। और व्यष्टि में क्या, अनेकत्व, उसमें पृथक पृथक अलग अलग अपना अपना पार्टी में सोचना अलग, वो एक संकुचित दायरे में जो चिंतन होता है वो है व्यष्टि। ये दो भेद हैं बड़े बड़े। और समष्टि का जो चिंतन है वो ज्ञान की ओर आकर्षित करता है, ज्ञान का सूचक, और व्यष्टि वाला अज्ञान का है। इसलिए उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम कहा। अयम निजय परोवेति गणना नाम लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम का है, ये मेरा, ये तेरा, ये सब भाव तुच्छ व्यक्तियों के लिए है, अज्ञानियों का है। अज्ञान की फिर दो शक्तियां हैं। दो शक्तियां क्या है, एक है आवरण है, एक है आवरण हुआ, और दूसरा है विक्षेप। आवरण तो हम कहते हैं ढकाव, ढक जाना, आवरण यानी ढकना। और दूसरा है विक्षेप, होता है जो विघ्न होता है। जैसे आप योग दर्शन में पढ़ते हैं चित्त विक्षेप, चित्त को के विघ्न स्वरूप, 9 प्रकार के चित्त विक्षेप हैं, उपविक्षेप हैं, हम पढ़ते ना। तो वही जो है यहाँ भी विक्षेप बताया। वहाँ एक सूत्र आता है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिक्त्वान अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये विक्षेप अंतराय हैं, चित्त के विघ्न स्वरूप हैं। ये अज्ञानता से हम गलती करते हैं और जिससे हमारी सिद्धि में बाधा आता है। उपविक्षेप भी बताए हैं वहाँ पर, है ना। तो ये 5 प्रकार के उपविक्षेप। इसी तरह यहाँ भी समझे आप, आवरण क्या है, आवरण में आता है कि सत्य पर असत्य की बाधा, यानी वास्तव में जो है उस पर असत्य रूपी बाधा, परतें,
आवरण, जैसे बादलों द्वारा सूर्य को ढकना। यहाँ उदाहरण दिया, बादल हैं और सूर्य पीछे, वास्तव में सत्य तो सूर्य है, दिन है, पर बादल इतने घने हैं कि कोई उठा, दोपहर भरी में सो रहा था पहले, उसने देखा अरे बाहर तो अंधेरा यानी रात्रि हो गई है। तो रात्रि नहीं हुई है, एक्चुअल में वहाँ क्या है, बादलों से घना अंधेरा रात्रि जैसा प्रतीत हो रहा है। जब बादल हटें तो उजाला आएगा, प्रकाश आएगा, तो दिन प्रतीत होगा। इसीलिए कई बार क्या होता है, हमारे हृदय में, हृदय आकाश में एक ज्योति जल रही है, ज्योतिपुंज है ईश्वर का, वो तो है सत्य, सत्य रूपी, जिसे हम कहते हैं वहाँ ज्योतिषमति। वहाँ एक आता है सूत्र ज्योतिषमति, चित्त प्रसादन के उपायों में। तो जो विषयवती व ज्योतिषमति वहाँ जो आता है वह यही है कि वो आप अपनी परत जब हटाते हैं तो राख उस ज्योति के ऊपर, जैसे अंगारे के ऊपर राख आ जाती है ना, फिर फूंक मारते हैं, ज्ञान रूपी जब फूंक मारते हैं तो अज्ञान रूपी जो उस पर क्या है, जो राख जम गई है वो उड़ जाती है, वो हट जाती है। हट जाने पर क्या होता है, अंदर अंगार जो है वो एक धधकता हुआ, जो सच्चित आनंद का जो मेन उसका स्वरूप है वो आप प्रकट हो जाता है। तो ये यहाँ पर यूं ही समझे, ये अज्ञान की शक्तियाँ हैं, आवरण। अब उससे फिर हमें वो ध्यान नहीं लगता, फिर हम सत्संग के माध्यम से और वो हम शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से अपने उस आवरण को हटाते हैं, तभी का स्थूल शरीर, वो 5 शरीरों में एक बात। विक्षेप क्या है, सत्य के स्थान मिथ्या पदार्थों को उत्पन्न करना। अब सत्य वास्तव में है क्या, उसके स्थान ही मिथ्या पदार्थों को उत्पन्न करना, यानी मन में प्रकट कर लेना, विक्षेप है, विघ्न करता है। उसमें कहा जैसे रस्सी को सांप समझना, बहुत सारी ऐसी रूढ़िताएं हैं समाज में, वो आपके साधना में बाधा बन जाते हैं, वो विक्षेप हैं, विघ्न बनना, ये अज्ञानता के कारण होता है। कोई रूढ़िता है, जैसे बाल विवाह कर देना, बच्चियों को पढ़ाना नहीं, लड़कियों को पढ़ाना नहीं, उनको पूजा पाठ करने से, मंदिरों से वंचित करना, यज्ञ याज्ञ नहीं करना, यानी मुक्ति के मार्ग जो होते हैं जिससे वो समझ कुछ करे, वो उसमें विघ्न स्वरूप में दे दिया, ये नहीं करना। ये भेद जो है ये रूढ़िता के कारण बहुत जगह प्रचलन में है और उनसे वो वंचित रह जाती है। तो वहाँ जब जब एजुकेशन बढ़ेगा, साक्षरता बढ़ेगी, तो वो एक अज्ञान वहाँ से हटेगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें अभी पूरी हमारा आज के समय में सभी युवा, सभी अब तो इतना नहीं रहा, फिर भी कहीं कहीं ऐसे हैं राज्य जहाँ बहुत सारे ऐसे जिले हैं वो भी इसी में फंसे हुए हैं। तो आगे देखें, अध्यारोप। अध्यारोप क्या है, ये अपवाद हैं। अध्यारोप अपवाद, ये 2 विषय और आते हैं, इन दोनों को आप समझें। अध्यारोप जो होता है कि हम इसमें असत्य में सत्य का भ्रम वस्तु पर अवस्तु का आरोप, अद्वैत ब्रह्म पर संसार की प्रतीति। जैसे हम योग दर्शन में पढ़ते हैं अविद्या, है ना, अविद्या जो होता है वहाँ पर हम यही पढ़ते हैं, जो नित्य है उसको अनित्य जान लेना, जो विश्वास करने योग्य उसमें विश्वास नहीं करना, सुख में दुख, दुख में सुख की प्रतीति करना, वो 4 प्रकार के जो बताएं वो अध्यारोप है। अध्यारोप यानी अविद्या के कारण, यानी असत्य में सत्य का भ्रम, वस्तु पर अवस्तु का आरोप। एक तो भ्रम है, फिर ऊपर से आरोप कर रहे हैं आप, यानी उसको आप यही है, वास्तव में यही है। जैसे हमने कहा रस्सी ही सांप है, रस्सी ही सांप, ऐसा बच्चे लोग जो जिद करते हैं, फिर बच्चों को समझ में आता है रे ये नहीं। तो ये बचपना जो होता है ये बूढ़ों में भी होता है, बड़ों में भी होता है और बच्चों में होता है, ऐसा नहीं है, ये सभी में आ जाता है जब तक वो उस गुत्थी से न सुलझे, ये अध्यारोप कहलाता है। फिर दूसरा आता है अपवाद। क्या है, हम कहते हैं ये तो अपवाद है, इतने लोगों में अपवाद एक बीमारी है, ये तो कोई होता ही नहीं। अपवाद के सत्य ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान समाप्त वस्तु दिखाई हो, यानी सत्य ज्ञान होने पर जो मिथ्या ज्ञान था वो समाप्त हो गया, फिर भी वस्तु दिखाई हो, यानी ज्ञान का उदय होने पर सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वह शेष रहता है, ये अपवाद का है। यहाँ पर अपवाद में ही ये सब हो पाता है, नहीं तो हम अध्यारोप में ही जीते हैं।
ये मुश्किल होता है, ये अपवाद होता है, कमी होता है। और दूसरा एक बात और ध्यान रखना आपको, जैसे आपको बताया सांख्य दर्शन के अंदर सिद्धांतों की बात होती है, तो मूल सिद्धांत सांख्य दर्शन का है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, विवर्तवाद का सिद्धांत, परिणामवाद का सिद्धांत। ये जो हैं सत्कार्यवाद के दो भेद थे, वो परिणामवाद, विवर्तवाद। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ सिद्धांत है विवर्तवाद का सिद्धांत जो है ये इसमें आता है, किसमें, ये आपके वेदांत दर्शन में। विवर्तवाद का सिद्धांत इसमें बड़ा प्रसिद्ध है। एक है मायावाद का सिद्धांत। ये माया जो शब्द है ये इसमें योग दर्शन में वेदांत सार में शब्द आता है मायावाद। जो मायावाद क्या है, विवर्तवाद क्या है, और इसका जो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन का जो हमने कहा, इसका सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वह है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्रों में सूत्रों की संख्याएं हैं, एक शॉर्टकट में दिए हुए हैं। तो पहले हम विवर्त को समझे, विवर्तवाद क्या है, फिर अपवाद को फिर दोबारा इसमें देखेंगे। पहले विवर्त जो है किसी वस्तु में अज्ञानतावश असत्य का आरोप। कोई वस्तु है उसमें अज्ञानता के कारण उसमें बस असत्य आरोप कर लेते हैं, अवस्तु की प्रतीति करना। फिर जब ज्ञान होता है तब मात्र वस्तु ही शेष रहती है, यही विवर्त अपवाद है। विवर्त अपवाद आप समझ रहे होंगे। विवर्त अपवाद जो है ये वह अपवाद है जिसके अंदर केवल और केवल गलत जो हम सोच लेते हैं, उसमें उदाहरण वही आता है, बार बार आ रहा है, और शब्दों का थोड़ा सा अलग है, इसमें इसको समझना आपको। दर्शनों में कहीं भी बार बार यही उदाहरण आते हैं, कभी कभी यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, फिर यहाँ रस्सी रज्जु सर्पवत, सर्प रज्जुवत जो ऐसा आता है ना। तो रस्सी सांप जानना, अंधेरे में पड़ी रस्सी को क्या जानना, सांप जान लेना। बहुत सारी चीज़ें हम अपने देखते हैं घरों में, दूर दूर रात को कुछ भी पड़ा हुआ चीज़ हम क्या समझ लेते हैं। तो प्रकाश होने पर वो रस्सी आपका प्रकट हो जाता है, वह शेष क्या रहता है, रस्सी रहता है। तो ये क्या है, विवर्त है जो आपका बनाया। अपवाद क्या है, फिर यहाँ अपवाद के दो भेद और बताए हैं। एक है विवर्तवाद, विवर्त भाव जो है, और फिर दूसरा आता है यहाँ पर विकार भाव। विवर्त भाव है फिर विकार भाव है। विवर्तवाद को आप समझिए, विवर्तवाद ये विवर्त भाव ये क्या है, तो इसमें आता है वस्तु में अपने स्वरूप का त्याग किए बिना। जो वस्तु है, वस्तु में अपना उसने स्वरूप का त्याग नहीं किया, बिना अन्य किए बिना अन्य का मिथ्याभास करना। अब वस्तु तो रस्सी है, रस्सी ने अपना स्वरूप थोड़ी छोड़ा है, वो सांप बन गई हो। रस्सी तो रस्सी ही है, वो अपना स्वरूप, उसने वस्तु ने अपने स्वरूप का त्याग तो किया ही नहीं है, वो तो रस्सी ही थी बेचारी, पहले ही रस्सी पड़ी थी। और पर अन्य जो है देखने वाला वो मिथ्याभास कर रहा है उसको देख करके, ये एक विवर्त भाव अंदर जागृत हो रहा है। ये रज्जु में सर्प का जो भाव उत्पन्न हो रहा है इसे कहते हैं विवर्तवाद। तो यही मायावाद, इसलिए क्यों कहते हैं कि ये संसार जो आपको अपने चर्म चक्षुओं से दिख रहा है ये सब क्या है, ये माया है। ये सब क्षण भंगुर है, ये पानी के ही बुलबुले हैं जो कबीर कहते हैं, सभी अपने संत कहा है। ये सब पानी के बुलबुले हैं, फूट जाएंगे। जो दिखता है संख्या में इतने सारे, ये सब ऐसा नहीं है, सब फूट जाएंगे। तो वही ये बता रही विवर्तवाद, ये मायावाद। विकार भाव क्या है, वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर, असल में वस्तु जो है, जैसे हम कहते हैं, अभी यहाँ उदाहरण से समझ में आ जाएगा, वह छोड़कर अन्य रूप धारण कर ले, वह विकार भाव है। ये देखिए, तो इसमें क्या है, दूध। अब दूध ओरिजिनल में तो दूध है, आपने रात को अपने भिगोने में दूध जमाया, दूध रखा, पर सुबह वह दही बन गया, तो आप देखेंगे वो विकार हो गया, वो विकृत हो गया। जो था उससे और विकृत में एक उसने और रूप धारण कर लिया, वह विकार भाव कहलाता है। जैसे हम किसी को कहते हैं संगति रंगत देती है, जैसा संग होता है वैसा उसके साथ रंग चढ़ जाता है। ये संग से रंग होता है, इसलिए अच्छी संगति के लिए सारे कहते हैं संगति अच्छी होनी चाहिए।
तो ये इसीलिए है, दूध फिर दही बनेगा, दही का फिर हम और विकार करेंगे तो मक्खन, मक्खन से घी, घी से बहुत सारी खान पीन की चीज़ें बनती हैं, आप जानते हैं। ये आगे से आगे विकार लेते जाते हैं। तो ये विकार ही है मूलभूत में। जैसे 3 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला। तो जैसे वो चुन्नी रंगने वाला कैसे उनमें विकार भाव से कैसे विकार पैदा करता है, कितने प्रकार की रंगों, कोई भी चुन्नी कैसा रंग रंगवा लो, वो सब उसी से रंग देते हैं। तो वो एक उनका तरीका है। तो विकार भाव ये है। एक इसमें वेदांत दर्शन में, वेदांत सार में एक सिद्धांत आता है, उसे हम कहते हैं पंचीकरण सिद्धांत। ये पंचीकरण सिद्धांत हम बहुत जगह अलग अलग पढ़ते हैं, परंतु ये पंचीकरण है क्या, इसको भी आप देखिए। स्थूल सृष्टि के विकास हेतु, यानी जो ये स्थूल सृष्टि आप अपनी आंखों से यानी शरीर को आप देखते हैं, इसका विकास यदि करना चाहते हो तो पंच महाभूतों का परस्पर संबंध, मिश्रण उनको करना, जुड़ेंगे तभी वो जा कर के ये सृष्टि का निर्माण होगा। तो उसके लिए कहा यही पंचीकरण सिद्धांत है, जिसमें पंच करण जो कारण बनते हैं उनके माध्यम से ये एक बना। तो उन पंचों में क्या है, आप उनको ये चार्ट जो है बनाया हुआ है, इसको अच्छे से आप याद कर लें और इसी क्रम से आप इनको करें। और इसमें से प्रश्न 100% आता ही आता है, कई बार आया है प्रश्न, और छोटी परीक्षाओं में तो बहुत जरूर आता है, कहीं जाता ही नहीं है। जो तत्व हैं इनको याद करें क्रमशः। आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व और पृथ्वी, इसको महाभूत कहते हैं। ये महाभूत हैं, सूक्ष्म भूत नहीं है, महाभूत हैं। और जब इस दूसरे जो मैंने गोल गोल रिंग किए हैं ना, ये वाले रिंग वाले ये क्या कहलाते हैं, ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। पंच महाभूत है और ये सूक्ष्म भूत है, ये भी एक ध्यान रखना। फिर ध्यान दूसरा ये रखना है, आकाश के जो रिंग किए हैं यहाँ पर आगे शब्द, वायु में स्पर्श जो रिंग किए हुए हैं, ये वाले इनके विशेष गुण हैं। वायु का कोई विशेष गुण पूछे तो आपको स्पर्श कहना, अग्नि का विशेष जो गुण है वह रूप है, जल का विशेष रस है, ये इनकी तन मात्राएं हैं, इनको तन मात्राएं भी कहते हैं। इनसे ये पंच महाभूत निकले हैं। और दूसरा एक संख्या विशेष ध्यान रखना है, आकाश से शब्द निकला, केवल शब्द है आकाश का मेन गुण, ये गुण। और जब यदि आपको वायु तत्व बनाना है तो आपको उसमें आकाश से वायु निकलता है तो उसमें शब्द भी रहेगा और स्पर्श भी रहेगा, ये दोनों गुण उसमें विद्यमान होंगे। इसी तरह अग्नि के अंदर भी शब्द है, स्पर्श और रूप इसका विशेष गुण हो गया, और ये पहले वाले 2 रहेंगे। जल के अंदर आप इस तरह से इन चारों पांचों को समझ लिया होगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और आपको बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि योग दर्शन में, ये योग दर्शन की आपका वेदांत दर्शन के अंदर 4 महावाक्य आते हैं। 4 महावाक्य कई बार आते हैं, पूछा जाता है कि ये कहाँ से हैं, तो 4 महावाक्य वेदांत दर्शन से हैं। वह आता है आपका इसमें तत्वमसि, क्या आता है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, और प्रज्ञानम ब्रह्म, और अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्यों को आपको याद करना है। तत्वमसि, तुम ही, तत्वम जो तुम में है, और अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूँ, और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब जो ज्ञान है किस प्रकार का, ये सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, और मेरे में ये आत्मा है वह भी ब्रह्म है। यानी ऐसा भाव तब जागृत होता है जब व्यक्ति समष्टि भाव से सोचता है, व्यष्टि भाव से न सोच करके, और वह सभी और श्रवण मनन निधि ध्यान के माध्यम से, और वह साधन चतुष्टय की प्राप्ति से, विवेक वैराग्य और षट संपत्ति मुमुक्षुत्व भाव से जब वो सोपानों से बढ़ता आगे, तब ये भाव जागृत होता है और वह झूम झूम करके वह गान करता है। यही एक उद्घोष है। अगला अब आता है अंतिम, जो 4 हमने भाग पढ़े थे प्रारंभ में, वही अब अंतिम में आता है उद्देश्य। ये पूरा हमने पढ़ा, इसका उद्देश्य क्या आ गया। उद्देश्य योग वेदांत दर्शन का है मोक्ष, जीवन मुक्ति। ये सभी दर्शनों का यही उद्देश्य रहता है, समस्त बंधनों को तोड़कर ब्रह्म में लीन होना
गुरु उपदेश वेद का अध्ययन के अभ्यास से अज्ञान दूर करके ब्रह्म साक्षात्कार होता है। संचित जो हमारे पहले पूर्व जन्म के कर्म थे वह नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध उसमें केवल और केवल शेष रहते हैं और सब कुछ पहले का क्षीण होकर के हट जाता है। तो इसमें उदाहरण एक दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। कुम्हार को देखा होगा आपने, घड़ा बनाने वाला जो होता है, वह घड़ा बन जाने पर चाक से अलग कर दिया जाने पर भी जैसे चाक घूमता रहता है। घड़ा जो बना रहा होता है वह घड़ा एक नीचे एक चाक घूमता है गोल गोल। आजकल तो मोटर चलने लग गई है, पहले लोग हाथों से घुमाते थे, अब मोटर चलता है। तो वो तो क्या है कि यदि आप मोटर चल रहा है उस पर एक घड़ा बना रहे हैं, हाथों से पानी लगा लगा के उसकी आकृति बनाते बनाते घड़ा पूरा आकृति ले लेता है, तो हम घड़े को वहाँ से तुरंत उठा करके नीचे रख देते हैं और लाइट हम बंद कर देते हैं सपोज, ठीक। अब वो चाक जो चल रहा था, गति में था, वो चलता रहता है। वो धीरे धीरे, आप घर में पंखा देख लीजिए, पंखा हवा दे रहा है ना, तो ऐसे वो हवा दे रहा है, लाइट जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा हवा देता रहता है। ऐसे ही चाक घड़ा बन जाने पर, ये यहाँ यही कहा, जब ये उद्देश्य क्या है उसको, जो अब सब कुछ उसका कंप्लीट कर दिया इस जन्म में, कुछ बचाया नहीं, पर जो पहले से है वो गति में धीरे धीरे रुकेगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम आप कहेंगे हमने तो आज ही सारा सब काम छोड़ छाड़ दिया, हम चोरी डकैती सब छोड़ दिया, पर आज मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आपने ये कर्म पहले किया है, उसका असर। कई बार बच्चों का गलत कार्य किया हुआ पिता को भुगतना पड़ता है, या बच्चों का, पिता ने जो कर्म किया वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। होता है कि नहीं, बीमारियों के रूप में आना, पिता ने गलत कार्य किए हैं, डकैती की है, लूटखोस किया है, तो बच्चों को सहना पड़ता है, बच्चों पर वो उस पर आता है, वो उसी गति के प्रवाह से। और उसके साथ साथ उसके ज़माना निकलता है और नया ज़माना आता है, नई जनरेशन आती है, नया उत्पत्ति होती है, तो वो सब पीछे की गाड़ी रुक जाती है और नया एक प्रारंभ चलता है, तो सब पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो ये आपको आज जो बताया वेदांत दर्शन से संबंधित कुछ हमने डिस्कशन किया, वेदांत सार को पढ़ा, और इसको मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, विषय कुछ समझ में आया भी होगा, और नहीं आए तो कमेंट करिएगा, फिर दोबारा कभी बनाएंगे और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्नों को भी हम डिस्कशन आने वाले समय में करेंगे। और वीडियो आपको जैसा लगा हो, कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।